Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th commerce students, and presently we are studying the chapter on journal. The question is, following transactions of Ramesh for April 2000 dash year is given are given below, journalize them. तो ईयर दे रखा है, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। यहाँ पे रमेश का नाम दे रखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, डेट में ईयर दे रखा है और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में रुपी फोराडियन का सिंबल दे रखा है। और इसके बाद डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट के बाद आपके ये नॉर्मल फॉर्मेट बन गया। अप्रैल 1 में रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके कैश ऑफिस में कैश बढ़ रहा है, शॉप पे आपके कैश बढ़ रहा है, इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैप क्रेडिटेड, क्योंकि रमेश कैपिटल के तौर पे बिजनेस में पैसे लगा रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन बीइंग करके पूरा लाइन उतारेंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash या being capital invested by रमेश, then paid into बैंक, ये जो कैश आया एसेट बढ़ गया था, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक इज ऑल्सो अनदर एसेट, तो बैंक बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कैश अनदर एसेट जो कि बैंक में जमा हो रहा है, बैंक में हम कैश को जमा कर रहे हैं इसीलिए हमारा कैश घट रहा है, तो डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। सेकेंड के बाद थर्ड, बॉड गुड्स फॉर कैश, बॉड गुड्स फॉर कैश, तो हमने गुड्स खरीदा तो हमारा खर्चा बढ़ गया। बॉट गुड्स फॉर कैश में आपके जो एक्सपेंडिचर है, यू आर बाइंग बाय पेइंग, तो गुड्स खरीदना अप्रैल 3 तारीख को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 50,000, क्योंकि 50,000 का आपने गुड्स खरीदा। ये सारे मॉडर्न मेथड में आपको करा रहा हूँ। मॉडर्न मेथड इज ईजियर, फास्टर और फुल प्रूफ है, जिसमें कोई गलतियां नहीं होता। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और आपके एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है बिजनेस में, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट मीन्स डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखो 50,000, नरेशन लिखो बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बीइंग के बाद ये पूरे क्वेश्चन में जो है लाइन है उसको उतार दो, चाहे वो 10 लाइन है 5 लाइन है, या प्रिसाइज करके लिखो या आपके मन से इसको अंदाज लगा के लिखो। फोर्थ, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक होता है बैंक टू कैश, तो विड्रू कर रहा है ऑफिस यूज के लिए कैश से बैंक, तो उल्टा हो जाएगा। इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, increase in asset is debited, decrease in asset is credited, being drew cash from bank for office use, private use होता तो ये drawings account debit होता। then journal को total carried forward 1,80,000 each, पेज में brought forward 1,20,000, CF became B/F, brought forward. Now 13 तारीख, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को गुड्स बेचा 15,000 का, नाम दे रखा है तो उधारी,
अप्रैल 13 इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, क्योंकि कृष्णा जिसको हम उधार में बेचते हैं ही इज आवर डेटर। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। टू इंक्रीज रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बी, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। 13 के बाद 20 तारीख बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500, नाम दे दिया तो उधारी, तो परचेजेस हमारा खर्चा है। अप्रैल 20 तारीख को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। परचेजेस एक खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। टू क्रेडिट हम करेंगे जिससे हम खरीदा इज आर क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन क्रेडिटर, श्याम इज आर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड बाय 22,500। देन नरेशन कर दो, इसको क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा, और देन बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम से उधार पे गुड्स खरीदा। 20 तारीख के बाद 24 तारीख रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, हमारा कैश बढ़ गया। इंक्रीज इन कैश नहीं, 22 तारीख एक रह गया आया। कृष्णा रिटर्न गुड्स, तो कृष्णा को हमने गुड्स बेचा था और वहीं से रिटर्न आ गया, तो कृष्णा ने गुड्स को वापस कर दिया। तो कृष्णा जब गुड्स वापस कर देगा तो हमारे पास गुड्स वापस आएगा, तो गुड्स वापस आने का हम बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड, यस रिटर्न, हमने बेचा था वापस आ गया। डिक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट होगा। डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, उल्टा सेल्स का डिक्रीज हो गया सेल्स, इट इज डेबिटेड बाय 2,000। किसने वापस करा? टू कृष्णा, कृष्णा ने करा। कृष्णा हमारा एसेट था जिसको उधार में गुड्स बेचते हैं, ही इज आवर डेटर, डेटर वापस कर दिया। डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन डेटर इज क्रेडिटेड। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा। 22 के बाद 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अलाउड हिम डिस्काउंट, कृष्णा से हमने 12,500 लिया, कैश एसेट है तो रिसीव क्या करा, कैश करे होंगे। इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 12,500। कैश अकाउंट डेबिटेड यानी एसेट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 12,500। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया, बढ़ गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। और कृष्णा हमारा डेटर था, डिक्रीज इन डेटर इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन डेटर या डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, क्योंकि हमने कृष्णा को 15,000 का बेचा था, उसने 2,000 का वापस कर दिया। कृष्णा डेबिट 15,000, कृष्णा क्रेडिट 2,000, बाकी कृष्णा क्रेडिट 13,000 करेंगे तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बदले में इन्होंने 12,500 दिया और बोला कि अलाउड डिस्काउंट, हमें 500, हम उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया एंड अलाउड डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो इसको टोटल करो, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, दोनों कॉलम को टोटल करके नेक्स्ट पेज में बैलेंस टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा होता है पेड कैश टू श्याम डिस्काउंट रिसीव्ड। हम अगर किसी को पैसे देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे ना, श्याम को पैसे देंगे। श्याम को 22,500 रुपये उसका अकाउंट का बैलेंस था और श्याम आज आवर क्रेडिटर,
Decrease in creditor is debited. Decrease in creditor is debited. Creditor is your liability. Decrease in creditor या decrease in liability is debited. To cash account. Decrease in asset. 21,500 दिया और उन्होंने हमें 500 रुपये डिस्काउंट दिया, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड. खाली डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड. To discount received account, increase in income, increase in revenue is credited. तो हम जब किसी को पैसे देते हैं हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो हमारा रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ता है. तो नरेशन लेंगे, बीइंग पेड टू श्याम एंड रिसीव्ड डिस्काउंट. उनसे डिस्काउंट रिसीव किया. 28 के बाद यू कैन सी 30 तारीख में 3 ट्रांजैक्शन है. कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, क्योंकि हम सेल किया, कैश लिया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. टू सेल्स अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 80,000. बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश. देन खर्चा है, रेंट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेंट इज डेबिटेड and decrease in asset to cash account. कैश अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने पैसे दे दिया. तो बीइंग रेंट पेड 5,000. लाइक वाइज सैलरी पेड, इसी को कब सैलरीज अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. बीइंग सैलरीज. इसके बाद जर्नल का टोटल करो. दिस ऑल अबाउट योर explanation for the question and keep on studying.